हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीज की। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे ही दोस्त के साथ बीती है। जब मैंने ये कहानी उसकी सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके। तो उसके साथ जब बीता होगा, तो उसे कैसा अनुभव हुआ होगा। तो देर न करते हैं शुरू। क्या बीता था उसके साथ। दरअसल रवि जो है अपने ऑफिस से निकला था घर के लिए, और वो लेट हो चुका था। इसलिए वो जल्द से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। तो उसने क्या किया, जिस रोड से वो जाता था, वो उस रोड पे ना जाकर उसने शॉर्ट टर्न यूज़ किया। उससे वो घर जल्दी पहुंच सकता था। लेकिन वो जो रास्ता था थोड़ा-सा सुनसान था। वो जब रास्ते पे पहुंचा तो यकीन मानो उसके सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। सिर्फ़ उसकी और उसकी जो गाड़ी की लाइट जो पड़ी थी, वो ही दिख रही थी हेडलाइट के साथ, और कुछ भी नहीं था। वो उस रास्ते से गुज़र रहा था। मौसम भी थोड़ा-सा बदलाव आ चुका था, बारिश धीमी-धीमी पड़ रही थी। वो जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहता था। जैसे ही वो घर के लिए इतने में उसे एक रास्ते में जैसे देखा देखा तो एक औरत जो है एक रास्ते के किनारे से जा रही थी, व्हाइट साड़ी पहनी। उसको थोड़ी-सी तरस आई, यार इतनी रात को ये लेडीज़ जो है, वे रोड के किनारे कोई कुछ हो ना जाए। तो उसने दया आई कि उसने कहा कि आपको कहाँ जाना है? वहाँ पर वो औरत जो है उसे रिप्लाई करती है कि मुझे जो है सिर्फ़ सामने जो मेरा इलाका है, वहाँ जाना है। वो कह रहा कोई नहीं, आप बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हालाँकि अभी तक उसके मन में कोई संदेह नहीं था, उसने एक ऐज़ अ एक लेडी समझकर उसने जो है उसे लिफ्ट दे दी। अब वो गाड़ी में बैठ गई, बातचीत बिल्कुल शांत थी। लेकिन जैसे वो गाड़ी में बैठी, माहौल तभी बदल गया था। लेकिन उसने सोचा है कि शायद थोड़ा-सा, क्योंकि एक अननोन पर्सन है, तो गाड़ी चलाता गया। उसने बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो सिर्फ़ शीशे से बाहर की तरफ ही देख रही थी, उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तो गाड़ी चलाया, उसने कहा शायद ये बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जो रवि था मेरा फ्रेंड, उसके मन में भी ये चीज़ आ चुकी थी, शायद अननोन है, वो डर रही है बात करने से, इसलिए वो बात नहीं करने, तो उसने कहा कोई बात नहीं, इसे मैं छोड़ देता हूँ। इतने में जो है रवि की नज़र जो है गाड़ी के शीशे पे पड़ी, जो फ्रंट पे लगा होता है, उसमें जो है जो लेडीज़ है, उसकी चेहरा ही नहीं दिखा। अब वो डर गया, लेकिन वो डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जानता था अगर मैं डर जाता हूँ, तो उस लेडीज़ को अनुभव हो जाएगा कि मेरे अंदर डर आ चुका है, और वो मुझ पर शायद कुछ हमला ना कर दे। इस चक्कर में वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा रहा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल डर चुका था। अब जैसे ही वो इलाका आया, उसने गाड़ी रोकी, लेडीज़ उतर गई। अब उसके जैसी गाड़ी चलाई, लेडीज़ वहाँ से गायब हो गई। ये डर उसके अंदर बन चुका था। वो जैसे ही घर पहुँचा, उसने घर पहुँचकर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया। तब जाके उसके पेरेंट जो फादर है, उसे इस बारे में पता था। उसने कहा था कि एक्चुअली वो जो लेडीज़ है ना, कुछ समय पहले उस लेडीज़ की वहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसकी मौत हो गई। तब से वह वहीं भटक रही है। वो उन्हीं को शिकार बनाती है, जिसके अंदर उसे डर दिखता है, जो उनसे भागता है डर कर, वो उसी पे हमला करती है। लेकिन तुमने एक अच्छी बात ये है कि तुम डरे नहीं। तुमने अपने डर को कंट्रोल में रखा, और उसने इस चीज़ का उसको फ़ायदा नहीं मिला। ये मान के चलो कि उसकी किस्मत अच्छी थी। वो थोड़ा-सा निडर था इस बारे में, कि वो जानता था कि अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए, अगर, क्योंकि उनका जो मेन हथियार होता है, वो आपका डर ही होता है। अगर आप डर गए, तो समझ लो कि उनकी जीत हो गई। वहाँ वो यही कर चुका था, उसने दिमाग लगाया कि अगर मैं डर के मैं भागने की कोशिश की, मैंने चीखने की कोशिश की, तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर कई लोग थे जिनका कुछ पता ही नहीं चला। हालाँकि पेरेंट ने उसे डाँटा भी कि जब तुझे घर ही आना, तो शॉर्ट टर्म क्यों यूज़ किया? क्योंकि उस रोड से कभी कोई नहीं जाता। वहाँ दिन में जा सकते हैं, लेकिन 7 या 8 बजे के बाद तो वहाँ एंट्री ही नहीं आती थी उस रोड पर। तो वहाँ से आइंदा ऐसी गलती मत करिए। ये मान के चलो, जब मैंने ये सब सुना, यार जिसके साथ बीता है, हम तो ये चीज़ सुन रहे हैं, एक्सेप्ट है, लेकिन जिसके साथ बीतता है ना, वो जानता है कि उस टाइम उसको कैसे उसने कंट्रोल किया होगा, उसने कैसे खुद को सँभाला होगा, अपने डर को अपने चेहरे पे आने नहीं दिया। लेकिन अंदर से वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल डर चुका था, कि अगर पता नहीं
अब मैं रहूँगा कि नहीं हुआ? मैं इसी दोराहे में फँसा हुआ था। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बुद्धि काम कर गई कि तू बच गया, नहीं तो मेरी कहानी भी उन लोगों की तरह होती जो उस रोड से गए तो सही, लेकिन कभी वापस नहीं आए। तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा किस्सा ज़रूर बीता हो। तो एक चीज़ याद रखना, रात को लिफ्ट देते समय अपना ध्यान ज़रूर रखना। हो सकता है कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो। इस चीज़ से बच कर रहें। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दीजिए इजाज़त, फिर हाज़िर होऊँगा एक और कई कहानी के साथ। जाते-जाते सबके को दोबारा नमस्कार।